होली की राख घर में इस जगह पर छुपाकर रख दे, पैसों की तंगी हो जाएगी समाप्त। इसी के साथ इस वीडियो में हम जानेंगे होली की अग्नि में चुपके से क्या वो एक चीज आपको डाल देनी है जिससे अपार धन की प्राप्ति होगी। होलिका दहन पर जरूर कर लें ये उपाय और क्या गलतियां इस दिन ना करें। तो दोस्तों पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखिए राधे कृष्णा, क्योंकि होली का पर्व हो और भगवान कृष्ण का नाम ना हो ऐसा तो संभव ही नहीं। दोस्तों होली के उत्सव का नाम लेते ही एक सुंदर सी रंग बिरंगी तस्वीर आंखों के सामने आ जाती है। होली सबसे प्यारा त्योहार है क्योंकि इस त्योहार में लोग सभी आपसी मतभेद और वाद विवाद भूलकर खूब मौज मस्ती करते हैं और उत्साह के साथ ये त्योहार मनाते हैं। हिंदू कैलेंडर के अनुसार फाल्गुन माह की पूर्णिमा को होली मनाई जाती है। ये 2 दिन का त्योहार है जिसमें पहले दिन होली का दहन होता है और दूसरे दिन दुल्हनडी होती है, जिसे रंग और गुलाल के साथ मनाया जाता है। लोग एक दूसरे को गुलाल के साथ होली की राख भी लगाते हैं। होलिका दहन में सभी तरह की बुराइयों को होली की अग्नि में भस्म करने की प्रथा है। इस राख के अनेक फायदे भी हैं। पुराणों में होलिका दहन से संबंधित कई कथाएं हैं, जिसके अनुसार हिरण्यकश्यप नामक असुर का पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। हिरण्यकश्यप को ये बात पसंद नहीं थी और प्रहलाद को विष्णु जी की भक्ति से अलग करने के लिए उसने अपनी बहन होलिका की सहायता लेने की सोची, जिसे वरदान था कि अग्नि उसे जला नहीं सकती। होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर जलती हुई अग्नि में बैठ गई, परंतु भगवान विष्णु के आशीर्वाद से प्रहलाद को तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन होलिका जलकर राख हो गई। दोस्तों होलिका दहन के दिन अरंडी के पेड़ की टहनी को होलिका दहन वाले स्थान पर गाड़ देते हैं और लकड़ियां, गोबर के कंडे, घास फूस इत्यादि का ढेर बनाकर उसे जलाया जाता है। लोग इस अग्नि के चारों ओर परिक्रमा करते हैं और पूजा करते हैं। अग्नि में अन्य पूजा सामग्रियों के साथ विशेष रूप से नारियल का उपयोग किया जाता है। हल्दी, कुमकुम और चावल से होली का पूजन किया जाता है। होली के चारों ओर रंगोली निकाली जाती है। भोग में विशेष रूप से मीठी रोटी चढ़ाई जाती है तथा प्रतीकात्मक रूप से होली की आग में सभी बुराइयों का दहन किया जाता है। दोस्तों इस अग्नि से बचने वाली राख कोई मामूली राख नहीं होती है, बल्कि इस राख में ऐसे चमत्कार होते हैं जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो चलिए दोस्तों आज हम आपको बताते हैं कि होलिका दहन की चुटकी भर राख हमारे लिए कितनी फायदेमंद है। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। दोस्तों होली की राख को यज्ञ की राख के समान ही पवित्र और चमत्कारी माना जाता है। पहली बात, होलिका दहन के होने के बाद उसकी राख को घर ले आइए और उस राख को थोड़ा सा अपने शरीर पर लगाइए और उसके बाद ही स्नान करें, या इसे आप चुटकी भर अपने नहाने के पानी में डाल लें। ये आपको होलिका दहन के अगले दिन करना है, लेकिन होलिका दहन के दिन इस बात का विशेष ध्यान रखें कि इस दिन 8 बजे से पहले ही स्नान कर लें। घर के सभी सदस्य इस बात का ध्यान रखें और खासकर सुहागन महिलाएं विशेष तौर पर ये बात जान लें कि 8 बजे से पहले ही स्नान कर लें। दूसरी बात, होलिका दहन की राख को घर के मुख्य द्वार पर चारों कोनों में थोड़ा थोड़ा छिड़क दें। इससे बुरी और नकारात्मक शक्तियों का घर में प्रवेश नहीं हो पाएगा। तीसरी बात, घर के अंदर भी जगह जगह पर इस चमत्कारी राख को कपड़े में बांधकर छोटी छोटी पोटलियां बनाकर रख दें। ऐसा करने से घर में हमेशा ही सकारात्मकता का वातावरण रहता है। चौथी बात, नजर उतारते समय राई और नमक के साथ होली की राख भी लेकर नजर उतारने से जल्दी ही बुरी बला से छुटकारा मिलता है। होली की राख से बुरी नजर और बुरी आत्माओं से बचाव होता है। पांचवी बात, दोस्तों घर में पैसे रखने के लिए किसी भी स्थान पर जैसे तिजोरी, अलमारी या कपाट इत्यादि के पास एक लाल रंग के कपड़े में होली की राख को बांध कर रखने से घर में बरकत आती है और घर में सुख समृद्धि आती है। साथ ही अपने वॉलेट या पर्स में भी होली की राख को छोटी सी पुड़िया बनाकर रख ले। तो दोस्तों देखा आपने होली की ये चमत्कारी राख कितनी फायदेमंद है। आप भी इस चमत्कारी होली की राख को मनोभाव से नमस्कार करें और उसे अपने घर में लेकर आइए। ये सभी उपाय करें और अपने जीवन से चिंता, तनाव और नकारात्मकता को स्वाहा करके घर परिवार में सुख, शांति और समृद्धि लाइए। दोस्तों इसी तरह से होलिका दहन के समय भी कुछ ऐसे उपाय हैं जो अगर आप कर ले तो आर्थिक समस्या से छुटकारा पाया जा सकता है। आइए जानते हैं कुछ ऐसे उपाय जिनसे आपके जीवन में कई समय से चल रही समस्याएं समाप्त हो सकती है। अगर बहुत समय से आपके जीवन में कई सारे कष्ट आ रही हैं और समस्याएं भी प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, तो होलिका दहन के दिन घर के सभी सदस्यों के साथ मिलकर होलिका की पवित्र अग्नि में देसी घी, 2 लौंग, बताशा, कुमकुम और अग्नि की 11 परिक्रमा करते हुए उसमें सूखा नारियल चढ़ा दीजिए। आप खुद देखेंगे कि आपके कष्ट धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगे। ध्यान रखिए कि घर के सारे सदस्य मिलकर होलिका माता की आराधना करें, इससे लाभदायी फल प्राप्त होगा।
दूसरा उपाय, इस माह में सबसे ज्यादा काले टोटके कर्म कांड किए जाते हैं। अगर आपको भी ऐसा लग रहा हो कि आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है या किसी ने आप पर कोई टोटका करा रखा है या आपका कोई भी काम नहीं हो पा रहा है, तो होलिका दहन के दिन सुबह से ही अपनी जेब में या अपने पास काले तिल काले कपड़े में बांधकर अपने पास आप रख लें और रात को होलिका दहन की पूजा के समय उस पोटली को अग्नि में डाल दीजिए। इससे आप पर किए गए टोटके का असर नष्ट हो जाएगा और भगवान नरसिम्हा की कृपा से आप पर चढ़ी काली नजर भी उतर जाएगी और कोई आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा। तीसरा उपाय, आपके शत्रु सदैव आपके जीवन में किसी न किसी प्रकार की कठिनाइयां उत्पन्न करते रहते हैं या किसी बुरी नजर के चलते आप स्वस्थ नहीं रह पाते हैं या लंबे समय से आपकी बीमारी भी ठीक नहीं हो पा रही है, तो आप इस उपाय को कर सकते हैं। आपको करना ये है कि होलिका दहन की पूजा के समय आपको गोमती चक्र लेकर उसके साथ होलिका दहन की अग्नि के साथ चक्कर लगाने हैं और पूजा के बाद आपको ये गोमती चक्र अग्नि में डाल देना है। इससे आपको लगी बुरी नजर, शत्रु का भय और स्वास्थ्य संबंधित सारी समस्याएं समाप्त होने लग जाएंगी। चौथा उपाय, अगर आपके व्यापार में कई सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही है, धन आपके पास नहीं टिकता है और घर में सदैव ही कलेश का माहौल बना रहता है, तो आप ये उपाय अवश्य करें। आप होलिका दहन के पूजन के बाद उसकी थोड़ी सी राख अपने घर ले आइए या अपने व्यापार की जगह पर इसे थोड़ी से नमक के साथ किसी कपड़े में बांध कर रख लें और यदि घर में रखना चाहती हैं तो गमले में तुलसी के पौधे के साथ इसे मिट्टी में मिला लें और रोज इसके सामने दीपक अवश्य लगाइए। इससे घर पर और घर के सदस्य पर काली नजर या टोटके का प्रभाव कम हो जाता है। औरतों और व्यापार में आ रही समस्याएं भी समाप्त होने लगती है। यदि आपको भूत प्रेत या किसी भी तरह का भय सदैव डराता रहता है, तो होलिका दहन से बजरंग बाण का पाठ अवश्य शुरू करें और इसे 40 दिनों तक करने से आपके सारे भय और साए खत्म होने लग जाएंगे। उम्मीद है आपको ये जानकारी लाभदायी लगी होगी। आइए अब जानते हैं कि किन महिलाओं को होलिका पूजा नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, ये 3 औरतें ना करें होलिका पूजा। नंबर 1, जिन महिलाओं को मासिक धर्म की समस्या है यानी पीरियड्स है, तो ऐसी महिलाओं को होलिका पूजा नहीं करनी चाहिए। पीरियड्स के समय में अगर आप होलिका पूजा करते हैं तो इससे आपको पूजा का शुभ फल नहीं मिलता है, क्योंकि आपको इस समय में पूजा पाठ से दूर रहना चाहिए। आप चाहे तो मानस पूजा कर सकती हैं, दूर से ही हाथ जोड़ सकती हैं या फिर घर से ही आप हाथ जोड़ लीजिए और मन में ही आप पूजा कर सकते हैं। लेकिन आप मासिक धर्म के दौरान होलिका पूजा के लिए जाइए मत, वहाँ जाकर के आपको पूजा नहीं करनी चाहिए। नंबर 2, चरित्रहीन महिलाएं। दोस्तों, चरित्रहीन महिलाओं से कभी भी देवी देवता प्रसन्न नहीं होते हैं। ऐसी महिलाओं को कभी भी भक्ति पूजा का फल नहीं मिलता है। चरित्रहीन महिला हो या पुरुष हो, उन्हें सदैव भगवान की पूजा से दूर रहना चाहिए, इसीलिए ऐसे लोगों को होलिका पूजा नहीं करनी चाहिए। नंबर 3, पति को अपशब्द बोलने वाली महिलाएं। जो पत्नी अपने पति से अपशब्द बोलती है, बात बात पर गुस्सा करती है या फिर जो पति अपनी पत्नी पर हाथ उठाते हैं, मारपीट करते हैं, ऐसे लोगों को होलिका पूजा से दूर रहना चाहिए। ऐसे में आपको पूजा का फल नहीं मिलता है। इस साल होलिका दहन की अग्नि में जरूर डाल दें ये एक चीज, इतना बरसेगा पैसा कि संभाल भी नहीं पाओगे। इसी के साथ इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपको होली से पहले अपने घर में कौन सी वो चीज है जो जरूर ले आनी चाहिए। साथ ही मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसे अचूक उपाय जो होली के इस शुभ मौके पर आपको जरूर करने चाहिए, ताकि आपके घर में माँ लक्ष्मी का स्थायी रूप से वास हो और होली मैया आपकी सभी परेशानियां अपने साथ ले जाए। तो दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखे हर हर महादेव। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार होली का पर्व फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। अगर प्रतिपदा तिथि 2 दिन पड़ रही हो तो पहले दिन को ही होली मनाई जाती है। होली का दहन होली त्योहार का पहला दिन माना जाता है और होली के दूसरे दिन रंग खेलने की परंपरा है। इसीलिए आज के दिन एक दूसरे को प्रेम और स्नेह के साथ अबीर गुलाल आदि लगाकर गले मिलकर होली का उत्सव मनाते हैं। मान्यता है कि होली बुराई पर अच्छाई की विजय के रूप में मनाई जाती है। इस होली दोस्तों, जलती हुई होली में चुपके से डाल देंगे एक चीज, बिना पूजा पाठ के ही हो जाओगे मालामाल। दोस्तों, होली पर इस खास उपाय से घर में सभी परेशानियां खत्म होने लगती है, कर्ज भी दूसरे दिन खत्म होने लगते हैं, साल भर घर में धन की कोई भी कमी महसूस नहीं होती। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले। दोस्तों, सबसे पहला उपाय, धन प्राप्ति के लिए होलिका दहन के दिन अग्नि की परिक्रमा करते हुए आग में चना, मटर, गेहूं, अलसी अवश्य डालें। ये धन प्राप्ति का खास उपाय है। इसके अलावा होली वाली रात पीपल के पेड़ के नीचे घी का दीपक जलाकर पीपल के पेड़ की 7 परिक्रमा जरूर लगाएं। पैसों से जुड़ी सभी समस्याएं दूर हो जाएगी। कर्ज आपका होलिका दहन के बाद धीरे धीरे कम होने लगेगा। दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें कि जब आप होलिका दहन की अग्नि में बताई गई चीजें डालेंगे तो उस समय आपके पैरों में चप्पल नहीं होनी चाहिए। दूसरा उपाय, आर्थिक समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए होलिका दहन की रात 21 गोमती चक्र को शिवलिंग पर चढ़ा दें और सुबह उन्हें उठाकर अपनी तिजोरी या दुकान में रख दें। धन से जुड़ी हुई सभी समस्याएं दूर हो जाएगी। दोस्तों, तीसरा उपाय, सुख समृद्धि के लिए होलिका दहन के दिन घर के मुखिया को अग्नि में एक लौंग, एक बताशा और एक पान
का पत्ता जरूर चढ़ाना चाहिए, लेकिन ध्यान रखें ऐसा करते समय आपके पैरों में चप्पल नहीं होनी चाहिए। इसके बाद अग्नि की 3 परिक्रमा करते हुए इसमें सूखे नारियल की आहुति दें। आपके सभी बिगड़े हुए काम पूरे होने लगेंगे, आप धीरे धीरे मालामाल हो जाएंगे। दोस्तों ये शुभ कार्य हमारे घर के बुजुर्ग जरूर करते हैं, आप भी जरूर कीजिएगा। चौथा उपाय, आमदनी बढ़ाने के लिए होलिका दहन के बाद उसकी थोड़ी सी राख को घर पर ले आइए। इसे टीके के रूप में आप लगा सकते हैं। इससे आमदनी में सुधार आता है और घर परिवार पर किसी की भी बुरी नजर नहीं पड़ती। बुरी नजर से परिवार की होती है सुरक्षा। दोस्तों 5वां उपाय, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद पाने के लिए होलिका दहन के वक्त सरसों के कुछ दाने अग्नि में अर्पित करें और माता लक्ष्मी का स्मरण करें। ऐसा करने से माता लक्ष्मी का खास आशीर्वाद प्राप्त होता है। घर में धन सदैव आता रहता है। महालक्ष्मी आपके घर में अपना वास बना लेती है। दोस्तों आइए बात करते हैं कि होली के दिन क्या आपको दान नहीं करना चाहिए। होली वाले दिन ये 3 चीजें कभी भी किसी को दान में मत देना। पड़ोसियों को भी ये चीज आपको नहीं देनी चाहिए। आपके घर की सुख समृद्धि सब चली जाएगी, सारी जिंदगी रोते रह जाओगे। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों पहली चीज है तेल। तेल का दान अगर आप होली पर कर रहे हैं तो ऐसे में उपयोग किए हुए तेल का दान आपको करने से बचना चाहिए। इस्तेमाल किए गए तेल का दान करना अपशगुन माना जाता है और घर के लोगों पर मुसीबत आने लगती है। ऐसा करने से शनिदेव भी क्रोधित हो जाते हैं और आपको साल भर गरीबी का सामना करना पड़ता है। दोस्तों पुराने कपड़े, पहने हुए कपड़े दान करने से स्वास्थ्य में कमी आती है। होली के दिन कभी भी पुराने कपड़ों का दान नहीं करना चाहिए। होली पर पुराने कपड़े दान करने से स्वास्थ्य में आपके कमी आएगी। कभी भी आपके घर से रोग नष्ट नहीं होंगे। अगर आप होली पर कपड़े दान करना चाहती हैं तो नए कपड़े दान कीजिए। ऐसा करने से ईश्वर की कृपा सदैव मिलती है। दोस्तों चाहे जान चली जाए लेकिन होली पर किसी भी व्यक्ति से सफेद चीज लेकर मत खाना। पड़ोसियों से भी सफेद चीज कभी भी मत लेना, जैसे कि दूध, खीर इत्यादि चीजें आपको होली वाले दिन कभी भी किसी से लेकर नहीं खानी चाहिए, क्योंकि खासकर होली वाले दिन सफेद चीजों में टोने टोटके किए जाते हैं। इन चीजों को खाने पर आप बुरी तरह से नकारात्मक ऊर्जा में फंस सकते हैं। क्या पता वो व्यक्ति आप पर जादू टोना कर रहा हो। अगर आप सफेद चीज खाना ही चाहते हैं तो किसी ऐसे व्यक्ति से लीजिए जिस पर आप भरोसा करते हो, जो आपका खास मित्र हो या रिश्तेदार हो। होली के दिन स्टील के बर्तन दान करने से समृद्धि और भाग्य में कमी आती है। माता लक्ष्मी आपका साथ छोड़ देती है। दोस्तों होली पर इन चीजों का दान करने से घर में अशांति रहती है और खुशियां कम होने लगती है, इसीलिए ऐसा अनिष्ट कभी भी ना करें। अगर खास होली के दिन शाम के वक्त गाय को रोटी में लपेटकर ये चीज खिला देंगे तो दोस्तों आपकी 7 पीढ़ियां राज करेगी। उपाय बहुत ही सरल है। खास होली वाले दिन आपको ये काम करना है। 5 ताजी बनी हुई रोटियों पर थोड़ी सी मिठाई कोई भी चलेगी, 1 हरी इलायची, 1-2 साबुत लौंग और उस पर थोड़ी सी हरी घास डालकर इन सारी चीजों को गौ माता को खिला दीजिए। फिर उसके बाद अपने हाथों से गौ माता को पानी पिला दें और उनके चरण छू लीजिए। याद रहे आपको होली के दिन ही ये उपाय करना है, यानी होलिका दहन के दिन आपको ये काम करना है। ऐसा करने से सारे देवी देवताओं का आशीर्वाद तुरंत आपको प्राप्त होता है। यकीन मानिए अगर आप कितने भी गरीब व्यक्ति क्यों ना हो, आपके ऊपर से सारे दोष हट जाएंगे। आपको कामयाबी जल्द से जल्द हासिल होगी। कर्ज से भी मुक्ति बड़े ही प्यार से मिलेगी। आइए अब जानते हैं कौन सी वो चीज है जो आपको होली आने से पहले अपने घर पर जरूर ले आनी चाहिए। पीढ़ियों तक आपके घर में बरसेगा धन। बस ये एक उपाय आप जरूर कर लीजिए, इससे आपका सोया हुआ भाग्य जरूर चमक उठेगा। दोस्तों होली का दहन होने से पहले आप लाल रंग का फूल अपने घर में अवश्य लेकर के आइए। इसे होली माता को अर्पित कीजिए। होली मैया को लाल फूल अति प्रिय है। इससे वो आपके सभी दुख दर्द को अपने साथ ले जाएंगी। जब होली दहन हो तो इस लाल फूल को आप माता को भेंट अवश्य कर दें। इससे आपकी गरीबी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। दोस्तों शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि भगवान नरसिम्हा की मूर्ति या तस्वीर होलिका दहन से ठीक पहले घर में जरूर लानी चाहिए और उनकी पूजा करनी चाहिए। भगवान नरसिम्हा माँ विष्णु का अवतार है। भगवान नरसिम्हा को बुराई और शत्रु पर विजय के रूप में जाना जाता है। इनकी कृपा अगर व्यक्ति के ऊपर पड़ जाए तो वो कभी भी पराजित नहीं हो सकता। ऐसा व्यक्ति दुनिया की हर चीज को पा लेता है। इसीलिए इस खास मौके पर भगवान नरसिम्हा को अपने घर पर जरूर ले आइए। होली पर इनकी पूजा अवश्य करें। दोस्तों शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि होली की राख को अपने घर में सदैव संभाल कर रखें। भूत प्रेत आत्माएं और बुरी शक्तियों का नाश हो जाता है। होली की राख को अगर तावीज बनाकर बच्चे के गले में पहनाया जाए तो उसे कभी भी नजर नहीं लगती। इससे तांत्रिक जादू टोना काम नहीं करता। होली की राख अगर एक कपड़े में बांधकर दुकान के गले में डाल दी जाए तो धन की वर्षा होती है। साथ ही साथ इसे आप अपने लॉकर में रख सकते हैं। होली की राख का तिलक लगाने से सकारात्मकता का संचार बड़ी तेजी से होता है। इससे आपके अंदर बुरे भाव उत्पन्न नहीं होते। होली के बाद से मौसम भी बदल जाता है, तो अगर आप अपने घर में घड़ा लाना चाहते हैं मिट्टी का तो आप होली के दिन ला सकते हैं। बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। दोस्तों होली के इस खास अवसर पर अगर आप किसी को कोई तोहफा देना चाहते हैं और गणेश जी की मूर्ति देने का सोच रहे हैं तो आप दे सकते हैं, लेकिन लक्ष्मी गणेश की मूर्ति आपको नहीं देनी चाहिए होली के मौके पर। और साथ ही इस बात का ख्याल रखिए कि आपको अपने घर का तवा कभी भी किसी को इस्तेमाल के लिए नहीं देना चाहिए। और खास होली के त्योहार पर ये भूल आप बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि दोस्तों टोने टोटके बहुत ज्यादा किए जाते हैं होली के त्योहार पर। और ऐसे में अगर आप अपना तवा किसी को भी देते हैं तो हो सकता है कि काले जादू का नकारात्मक प्रभाव आप पर भी चढ़े। तो दोस्तों ये गलती आप ना करें।
झाड़ू के नीचे चुपके से दबा दे ये एक चीज, माँ लक्ष्मी दौड़ी चली आएंगी। इस बार होली बहुत ही शुभ और दुर्लभ संयोग के साथ आई है। कई वर्षों के बाद ऐसा दुर्लभ शुभ संयोग बन रहा है। कई तरह के राजयोग इस बार की होलिका दहन के दिन बन रहे हैं, इसीलिए इस बार की होलिका दहन बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस बार 7 मार्च के दिन होलिका दहन का त्योहार मनाया जाएगा। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग और कई प्रकार के राजयोग और धन योग का निर्माण हो रहा है। साथ ही साथ ध्रुव नामक योग का निर्माण हो रहा है। फाल्गुन माह की पूर्णिमा तिथि के दिन होलिका दहन का त्योहार मनाया जाता है और उसके अगले दिन होलिका महापर्व मनाया जाता है। दोस्तों, धार्मिक ग्रंथों में होलिका दहन का खास महत्व है। इस दिन होली जलाई जाती है, होलिका दहन किया जाता है और इस दिन कई सारे दुर्लभ शुभ संयोग और राजयोग का निर्माण हो रहा है। अगर आप होलिका दहन के दिन रात सोने से पहले झाड़ू के नीचे चुपके से दबा दे ये एक चीज, तो माता लक्ष्मी जी दौड़ी चली आएंगी। झाड़ू हर किसी के घर में होता है, लेकिन क्या आपको पता है झाड़ू को सीधे तौर से माता लक्ष्मी जी से जोड़कर देखा जाता है। झाड़ू को लेकर बहुत सारे शुभ और अशुभ शगुन होते हैं और झाड़ू कैसे रखे, कब खरीदे, कब फेंके और होलिका दहन की रात में झाड़ू के नीचे ऐसी कौन सी चीज दबा करके रख दे कि जीवन की सारी खुशियां इकट्ठा हो जाए और सारी परेशानियां दूर हो जाए। आइए जानते हैं इन सब के बारे में। दोस्तों, क्योंकि झाड़ू माता लक्ष्मी जी का प्रतीक है और परेशानियों को घर से बाहर निकाल देती है, भगा देती है, झाड़ू से जुड़े बहुत सारे प्रयोग है। आज हम आपको एक खास बात बताएंगे जो जीवन की तमाम परेशानियों से आपको मुक्ति दिला सकता है। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि सूर्यास्त होने के बाद कभी भी झाड़ू नहीं लगाना चाहिए और खासकर होलिका दहन के दिन तो बिल्कुल भी ना लगाइए। मान्यता है कि ऐसा करने से लक्ष्मी रूठ जाती है और दूसरी तरफ सूर्यास्त होने के बाद झाड़ू तो क्या पोछा भी नहीं लगाना चाहिए। बहुत जरूरी हो तो आप झाड़ू लगाइए, पर कूड़ा बाहर ना फेंके, वरना घर की लक्ष्मी चली जाती है। तो इस प्रकार की छोटी छोटी चीजों को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ज्योतिष की माने तो हमेशा झाड़ू को एक ही जगह पर रखने की व्यवस्था करें। ऐसा नहीं कि आपने झाड़ू लगाया और उसे इधर उधर कहीं पर भी रख दिया। दोस्तों, ऐसा ना करें, वरना घर में जो धन का आगमन है वो प्रभावित होता है और आर्थिक परेशानी से गुजरना पड़ता है। तो झाड़ू को जहाँ तहाँ ना रखें। दोस्तों, झाड़ू को अगर आप होलिका दहन के दिन अपने सपने में देख लेते हैं तो इससे आपको विशेष लाभ होगा, माता लक्ष्मी जी की कृपा बरसेगी। अगर आपने झाड़ू को होलिका दहन के दिन सपने में देख लिया तो ये आपको आर्थिक संपन्नता देगी, कई तरह के लाभ देगी। लेकिन अगर आपने होलिका दहन के अलावा किसी दिन झाड़ू को अपने सपने में देखा है तो फिर गाय को या फिर किसी पौधे को, खासकर माँ तुलसी को, ये सपना जरूर सुना दीजिए। इसका दुष्प्रभाव खत्म हो जाएगा, क्योंकि झाड़ू को सपने में देखना वैसे तो अच्छा नहीं होता, लेकिन होलिका दहन के दिन इसका सपने में दिखाई देना बहुत शुभ होता है। दोस्तों, होलिका दहन के दिन आपको अपने घर की पुरानी झाड़ू को फेंक देना चाहिए, क्योंकि दोस्तों जो पुरानी झाड़ू होती है वो टूट टूट कर गिर जाती है और जब टूट कर गिरे तो आपका भाग्य भी ठीक उसी तरीके से टूट कर बिखर जाता है और जीवन में परेशानियां आने लगती है। तो इसीलिए पुरानी झाड़ू को घर में बिल्कुल भी ना रखें और नई झाड़ू को होलिका दहन के दिन उपयोग में ला सकते हैं या फिर शनिवार के दिन आप उपयोग में ला सकते हैं। तो ऐसा करना जीवन में खुशियां बढ़ाएगा। जैसे धन को छिपा कर रखा जाता है, उसी प्रकार से झाड़ू को भी आप छिपा करके रखिएगा। ऐसी व्यवस्था करें या फिर झाड़ू को ढक कर रखने की व्यवस्था करें, ये लोगों की नजर में ना आए। झाड़ू की ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि भूल कर भी खुले आंगन में, खुले आसमान के नीचे झाड़ू को नहीं रखना चाहिए, वरना जीवन में परेशानियां बढ़ जाएंगी। क्योंकि जब आप खुले आसमान के नीचे झाड़ू रखते हैं तो जीवन में कष्ट बढ़ते हैं। ऐसा ना करें। झाड़ू को जब भी आप अपने घर में रखें, हमेशा ही ढक कर रखने की व्यवस्था करें। दोस्तों, झाड़ू रखने की जो सही दिशा है उत्तर पश्चिम की दिशा होती है, तो आप उसी दिशा में रखने की व्यवस्था करें। झाड़ू कभी भी किचन में ना रखें। और दूसरी बात, जब भी आप किचन में झाड़ू लगाते हैं तो बच्चे कभी कभी झूठा इधर उधर कर देते हैं, उस पर तुरंत झाड़ू ना लगाइए। ऐसे में पहले पानी डालिए और उसके बाद झाड़ू लगाइए। इस दिन अगर आप होलिका दहन के दिन रात सोने से पहले झाड़ू के नीचे ये कुछ चीजें दबाकर रख देते हैं तो विशेष लाभ होगा। अगर आप होलिका दहन के दिन रात सोने से पहले झाड़ू के नीचे लाल मिर्च रख दें तो आपके घर से नेगेटिविटी दूर हो जाएगी। और अगर आपके घर में किसी ने कुछ कराया है, तंत्र मंत्र बाधाएं, तो वो भी वापस चली जाएंगी। अगर जीवन में नौकरी, व्यापार, धन से संबंधित समस्याओं से गुजर रहे हैं, घर में कामयाबी नहीं मिल पा रही है, कई प्रकार की समस्याएं आपके घर में दिन ब दिन आ रही है, तो आप होलिका दहन के दिन रात सोने से पहले 1 रुपए का सिक्का झाड़ू के नीचे दबा कर रख दे, तो फिर देखिए माता लक्ष्मी कृपा कैसे बरसाती है। माता लक्ष्मी की कृपा से आपके घर में धन की बरसात होगी, धन की कभी कोई कमी नहीं होगी। होलिका दहन इस बार बहुत ही शुभ संयोग में आ रही है, तो इस बार की होलिका दहन बहुत ही खास रहने वाली है। अगर आप रात सोने से पहले झाड़ू के नीचे लौंग और इलायची दबाकर रख देते हैं तो माता लक्ष्मी की कृपा बरसेगी और पूरा साल जमकर पैसा आएगा। कभी भी धन की कमी नहीं होगी, हमेशा धन आगमन के स्तोत्र बने रहेंगे, नए नए धन के स्तोत्र आएंगे। होलिका दहन के दिन रात सोने से पहले आप कुछ रखे या ना रखे, आप बस हल्दी की एक गांठ जरूर रख दे झाड़ू के नीचे दबा करके, फिर देखिए कैसे विशेष लाभ होता है। माता लक्ष्मी की कृपा बरसती है, धन कभी खत्म नहीं होगा। धन, नौकरी, बिजनेस, व्यापार, कारोबार में लाभ होगा। अगर आपकी नौकरी नहीं लग रही है या फिर अविवाहित जातकों के
विवाह नहीं हो रहे हैं या किसी प्रकार की कोई समस्या है, व्यापार नहीं चल रहा, धन आगमन के रास्ते रुक गए हैं, किसी भी तरह की कोई भी परेशानी है, तो आप होलिका दहन के दिन रात सोने से पहले झाड़ू के नीचे काली मिर्च रख दें तो विशेष लाभ होगा, आपको कई तरह से कामयाबी मिलेगी। रात सोने से पहले अगर आप झाड़ू के नीचे एक मोर का पंख रख देते हैं तो फिर देखिए कैसे विशेष लाभ होता है। दोस्तों, ये जो चीजें आप झाड़ू के नीचे रख देंगे, इसे अगले दिन आप चाहे तो किसी जलाशय में या फिर किसी नदी में, तालाब में प्रवाहित कर सकते हैं, या फिर आप पीपल के पेड़ के नीचे भी रख सकते हैं। होलिका दहन के दिन रात सोने से पहले झाड़ू के नीचे आप कौड़ी रख दें, जो माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। कौड़ी अगर रखते हैं तो माता लक्ष्मी जी दौड़ी दौड़ी चली आएंगी। माता लक्ष्मी जी आपके घर में नित्य निवास करेंगी। माता लक्ष्मी जी को धनिया बहुत प्रिय है। अगर आप होलिका दहन के दिन रात सोने से पहले झाड़ू के नीचे चुपके से थोड़ा साबुत धनिया दबाकर रख दें तो माता लक्ष्मी जी आपके घर में नित्य निवास करेंगी और दौड़ी दौड़ी चली आएंगी। घर से गरीबी दूर होगी और रोडपति भी बन जाएंगे करोड़पति, और जन्म जन्म की गरीबी मिट जाएगी। दोस्तों, होलिका दहन के दिन विशेष रूप से इनमें से कोई भी चीज दबाकर रख सकते हैं, क्योंकि इस बार की होलिका दहन बहुत ही खास और दुर्लभ शुभ संयोग में आ रही है। कई प्रकार के राज योग का निर्माण हो रहा है। इस बार की होलिका दहन के दिन विशेष रूप से ये चीजें रखें, या फिर अगर आपके पास कुछ हो या ना हो, अगर होली की जो राख होती है वो आप घर ले आते हैं, यानी आप अपने घर में थोड़ी सी होली की राख ले आइए और उसे अगर आप झाड़ू के नीचे दबा करके रख देते हैं तो फिर आपके घर से हमेशा के लिए गरीबी मिट जाएगी। माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहेगी। तो दोस्तों, होलिका दहन के दिन रात सोने से पहले झाड़ू का ये प्रयोग जरूर कीजिएगा, आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। राधे कृष्णा।